हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। सो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द ल्यूमिनियस एफिशिएंसी ऑफ ए लैम्प इज़ 5 ल्यूमेन पर वॉट एंड इट्स पावर इज़ 88 वाट। कैलकुलेट ल्यूमिनेंस ऑन ए सरफेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मीन्स ई कैलकुलेट करना है हमें व्हेन लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली। सो कैलकुलेट क्या करना है हमें, ई कैलकुलेट करना है हमें ई। वी नो ई इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो हमें एरिया के लिए डिस्टेंस तो गिवन है, बट हमारे पास फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स के लिए हमें एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी से फ्लक्स कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी इक्वल टू, जनरली एफिशिएंसी को इसी सिंबल से डिनोट किया जाता है, 5 ल्यूमेन पर वॉट। सो हम यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हैं ये किसकी यूनिट है। हमारे पास फ्लक्स की हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है। सो दिस इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 5, और ये वॉट मीन्स पावर। सो यहाँ से हमें 5 कैलकुलेट करना है। 5 इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू पावर। सो दिस इज इक्वल टू 5 एंड पावर है 88 और यूनिट है इसकी। नाउ अब हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 5 इज़ 5 इंटू 88 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वेयर। सो आर दे रखा है 10 मीटर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 100। आर स्क्वेयर, आर इज 10। सो दिस इज 4 से ये 4 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 0.35 LUX। ये इसकी SI यूनिट होती है ई की। हमने ई की SI यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। सो इसकी SI यूनिट क्या होती है ई की? मीटर कैंडल और सेकंड ये वाले यूनिट LUX। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू प्रिंट ए फोटोग्राफ फ्रॉम ए नेगेटिव। द टाइम ऑफ एक्सपोजर to light from a lamp placed 0.5 meter away is 2.5 second, and how much exposure time is required if the lamp is placed 1 meter away? मीन्स 0.5 मीटर के लिए टाइम 2.5 सेकेंड गिवन है। हमें टाइम कैलकुलेट करना है फॉर 1 मीटर के लिए। सो सॉल्यूशन हम क्या कंसिडर करते हैं, जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी है सो इंसिडेंट करती है यूनिट एरिया पे।
यूनिट एरिया पे जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट करती है इन ए गिवन टाइम। सो हमने टू केस कंसिडर कर यहाँ पे टू केस कंसिडर किए जाएंगे। पहला 0.50 मीटर एंड सेकंड हो जाएगा हमारे पास जिसके लिए हमें टाइम निकालना है वो है 1 मीटर। सो जो टू केस कंसिडर किए हैं उसके लिए जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी है जो इंसिडेंट करती है यूनिट एरिया पे इन ए गिवन टाइम, जो टू केसेस हैं उनके लिए मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जो इंसिडेंट एनर्जी है यूनिट एरिया पे वो मस्ट बी सेम इन ए गिवन टाइम। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू T1 एंड दिस इज इक्वल टू E2 इंटू T2। जो दो केसेस की बात की थी वो 1 एंड 2 केसेस। सो इसके लिए क्या, I1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर I, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी सेम है दोनों के लिए। सो T1 एंड दिस इज इक्वल टू I अपॉन R2 स्क्वायर इंटू T2। सो I दोनों के लिए सेम है। सो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें T2 निकालना है। सो T2 इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर इंटू T1। सो यहाँ पे R1 कितना है, R1 है 0.25 मीन्स 0.5, R1 है 0.5 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये T2 ये R2 ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे ये R2 डिवाइड बाय R1, R2 डिवाइड बाय R1 फिर से लिख देती हूँ, R2 डिवाइड बाय R1 होल स्क्वायर इंटू T1, क्योंकि ये R2 इधर जाएगा। सो R2 की वैल्यू तो 1 है। R2 है हमारे पास 1, R2 है 1, ये 1 के लिए ही तो कैलकुलेट करना है टाइम। सो 1 मीटर एंड R1 है हमारे पास 0.5 इसका होल स्क्वायर एंड इंटू T1 है हमारे पास 2.5। सो ये कितना होगा 0.25 एंड दिस इज 0.10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। 10 सेकेंड 1 के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। सो अगले सेशन में हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।